हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सबका मेरे चैनल नीटिंग पैशन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि ये ब्यूटीफुल सी बेबी फ्रॉक हम किस तरह से बनाएंगे। ये 1.5 से 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये आई कॉर्ड भी बनाए हैं और इसमें पॉम पॉम लगाए हैं और इसका गला इस तरह से है और ये इसकी बटन पट्टी है। तो इस पार्ट में, इस वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसका फ्रंट और बैक किस तरह से बनाया है और इसका गला भी किस तरह से बनाया है। और नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगी कि हम इसकी बाजू किस तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये फ्रॉक हम किस तरह से बनाएंगे। ओके, ये मैंने बनाई है 1 से 1.5 साल की बच्ची की। तो इसमें देखिए मैंने टोटल स्टिचेस कितने डाले हैं, 120, क्योंकि ऊपर जाके हमें ये डबल करने हैं तो ये 60 हो जाएंगे जब इनको हम डबल करेंगे। लेकिन मैंने इस फ्रॉक में 65 रखे हैं, तो साइड के जो 5 है उनको मैंने डबल नहीं किया, उनको सिंपल बनाया था। वैसे ही बाजू में इसमें टोटल स्टिचेस डाले हैं 80। फिर जब फ्रिल बन जाएगी तो डबल हो जाएंगे, तो ये 40। तो देखिए जो मैंने इसके नीचे जो पैटर्न डाला है, देखिए उसमें जो वो पैटर्न है वो 19 फंदों का है। तो देखिए कैसे, पहले 3 मैंने सिंपल बुने हैं, फिर धागा आगे करके एक बुना है, फिर ऐसे ही हमने 3 बार करे हैं, मतलब धागा आगे करके एक बुनना, धागा आगे करके एक बुनना, ये 3 बार किया है। फिर 12 स्टिचेस जो नेक्स्ट हैं वो 2 2 करके उल्टे बनाने हैं 6 बार। फिर क्या करना है, फिर धागा आगे ही रहने देना है और 3 बार वैसे ही सेम फंदे बनाने हमने। एक धागा आगे लेके एक बुनना, धागा एक आगे लेके 3 बुनना। इससे क्या है कि हमारा जो एक फंदा बढ़ेगा और आगे वाला जो होगा वो सिंपल एक बनाना है। फिर सिंपल जितने भी आपके बाकी फंदे हैं यहाँ से रिपीट करना है, जो यहाँ से है फिर सेम वैसे ही ये पैटर्न चलेगा। तो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि मैंने टोटल लेंथ, जो ये मेरी जो फ्रॉक है उसकी जो घेरे से नीचे की लेंथ जो है वो मैंने 9 इंचेस रखी है। ऊपर की जो बॉडी है वो 3 इंच की है और जो शोल्डर मैंने बनाया है वो 6 इंचेस का है। जो है, जो उसकी जो बाजू है उसकी टोटल लेंथ 10 इंच रखी है और उन 10 इंच में के बाद ही मैंने इसकी शोल्डर की घटाई जो है वो शुरू की है। इसमें फ्रिल जो है वो 4 इंचेस की है। तो आपने ये इसी तरह से, अगर 1 से 1.5 साल के बच्चे के बनाना है तो इतने फंदे इसमें डालने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, ये जो इस फ्रॉक का एक साइड मैंने बना लिया है और ये पीछे की साइड है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये डिज़ाइन किस तरह से इसमें डाला है। इसमें मैंने 120 फंदे डाले हुए हैं, ठीक है। और फिर तुम 2 का 1 करके यहाँ पे मैंने क्या किया है, 60 करने थे लेकिन मैंने 5 एक्स्ट्रा रखे तो मैंने 65 करे हैं यहाँ पे ये फंदे। और फिर ये उसके ऊपर की बॉडी बनाई है यहाँ से। और ये पीठ वाला है, तो इसमें मैंने कोई गले की कोई घटाई या कुछ भी नहीं किया, ये सीधा सीधा बुना है। तो यहाँ तक तो पीछे जो आगे वाला जो पल्ला है वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। बाकी मैं गले में उसमें बटन पट्टी वाला बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये नीचे से कैसे स्टार्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इसमें 120 फंदे जो हैं वो डाल लिए हैं। अब इसकी मेरी पहली जो सिलाई थी वो उल्टी आती है, तो मैंने उल्टी वाली सिलाई जो है वो बना ली है और अब ये इसकी राइट साइड है। तो अब यहाँ से हमने इसका डिज़ाइन जो है वो ये डालना शुरू करना है। देखिए कैसे, पहले मैं ये वाला एक ऐसे उतार के 2 ऐसे ही बुन लूँगी, ठीक है। फिर धागा हमने आगे किया और एक बुन लिया, तो ये एक जाली बन गई। फिर एक बार फिर से 2 हो गए ये, फिर एक बार फिर से ये आगे ली और ये 3। अब हमने आगे क्या करना है, आगे हमने इसको धागे को आगे लेना है और 6 पेयर हमने जो है वो उल्टे उल्टे बनाने हैं। देखिए कैसे, आगे वाले हमने ये 2 जो हैं वो इकट्ठे उल्टे बनाने हैं 6 बार। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये होगी। अब हमने ये धागा ये आगे ही रखना है और यहाँ से फिर से हमने जाली बनानी है। ये बनाया हमने 1
2 3। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे ये पूरा हुआ एक सेट इसका। ठीक है, फिर आगे हमने एक जो है वो सीधा बना लेना है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो इतना वाला जो हमारा ये जो पोर्शन है ये 19 फंदों का है। ठीक है, तो ये अब हमने फिर से वैसे ही स्टार्ट कर देना है। ये एक सीधा बना के फिर इसको आगे लेके जाली बनानी है। 1 2 3। ठीक है, और फिर इसको आगे लेके फिर वही 6 जो हैं वो हमने इकट्ठे इकट्ठे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। और फिर से ये धागा हमने आगे ही रखना है और फिर ये 3 1 2 3 और आगे वाला हमने ये सीधा बना लिया एक। ठीक है, और फिर से धागा आगे किया और ये 3 फिर से बनाने 1 2 3। फिर हमने फिर सेम ऐसे ही करना है आगे। ये जो 6 हैं ये जो 12 फंदे आगे के वो 2 2 इकट्ठे करके उल्टे बुनने हैं। देखिए, अब हम लास्ट में इसमें आ गए। जब भी हमने 6 बना लिए फिर से वही 3 जो वो जाली लेके बुनने। 1 2 3 और अगले वाला हमने जो 4 बचे उनको हमने ऐसे ही बना लेना है। ठीक है, देखिए अब हमने क्या करना है। अब इसकी उल्टी सिलाई जो है वो पूरी उल्टी बनानी है। फिर एक बार एक और सीधी और एक उल्टी, उसके बाद फिर से दोबारा से हमने जैसे अभी ये वाली यही लाइन जो है वो रिपीट करनी है। मतलब ये 4 रोज का है। अपने फर्स्ट रो में इसी तरह से बनाना है। फिर उल्ट अगली जो है वो उल्टी बनानी है, फिर एक सीधी और एक उल्टी, फिर ये वाला डिजाइन अपने बनाना है। तो फिर ये इस तरह से बन जाएगा। ये मैंने 5 बनाई है, 1 2 3 4 5 इसी तरह से बनाना है। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे कैसे करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने कंप्लीट कर ली यहाँ से 5। ये 1 2 3 4 5। देखिए उसके बाद कैसे बनाना है। उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। देखिए जब आप इसको देखेंगे, जब आप बनाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पे ये बीच में है ना जो हमने जाली बनाई है, तो बीच में 2 जो है वो सीधे सीधे आ रही हैं। हमने बस उन्हीं सीधों को चला के उनके आसपास में जो है वो जाली बनानी है। और इसी तरह से हमें इसको बनाते जाना है जितनी आपको डिज़ायर लेंथ चाहिए होगी। ठीक है, फिर जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके जो अपने वो जो ये फंदे हैं 2 के 1 करने हैं। देखिए ये कैसे बनेगा। जैसे मेरा ये वाला पोर्शन है, तो देखिए ये इस तरह से बनते जाएगा और ये बहुत अच्छा लगता है और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है ये। देखिए हमने ये तो बुनते ही जाना है, नीचे ही आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे है। तो देखिए मैं इसको बना रही हूँ, ये सीधे पूरा प्लेन ही है। देखिए जब हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, देखिए ये सीधे सीधे आ रही है ना, ये 2 तो सीधे बीच के रहेंगे, इसके आसपास हमने जाली लेनी है। देखिए कैसे ये धागा आगे किया, ये जो 2 हैं इनके साथ वाले देखो ये एक एक जो फंदा है इनका ध्यान रखना है। ये आगे किया और ये 2 इकट्ठे जो हैं वो बना लेने हैं और ये जाली भी बन जाएगी। तो हमारा एक फंदा घट भी रहा है और एक बढ़ भी रहा है। अगले वाले में ऐसे करना है, इसको फंदे को हमने ऐसे पलटना है ऐसे करके और फिर हमने 2 जो हैं वो इकट्ठे बुनने हैं। ठीक है, और फिर जाली लेके आगे सिंपल बुनना स्टार्ट कर देना है। बुन लिया, देखिए एक जाली इधर बन गई, एक जाली इधर बन गई, फिर ये डिज़ाइन ऐसे बनता जाएगा। और ये बहुत ही ईजी है। और इसके बाद जो हमारी उल्टी सिलाई आएगी वो हमने पूरी उल्टी बनानी है और सीधी एक, फिर सीधी और एक उल्टी, फिर उसके बाद हमने ये
फिर से सेम ऐसे ही करना है, जाली बनानी है और इसी तरह से बनाते जाना है जितना आपको ये लंबा चाहिए। मैं आपको एक और बता देती हूँ। देखिए फिर यहाँ पहुँच गए हम। यहाँ से ही ध्यान रखना है आपने, बस यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये दो बीच के हैं और इनके आसपास के, तो इनके दोनों की ये दो ये और एक और ये, तो ये चार हो गए। बस यहीं पे हमने ये पैटर्न जो है वो डालना है। धागा आगे किया, दो इकट्ठे बनाए, फिर ये वाला जो फंदा है इसको ऐसे पलट लिया और ये ऐसे बना लिया, जाली से आगे वाला बुन लिया और आगे हमने ऐसे ही बुनते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनको हमने सारे में ये ऐसे ही जितने भी हैं हमारे आए हुए यहाँ पे ऐसे ही बनाते जाना है और फिर जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए उतना इसको बना लेना है। तो मैं वो बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए जितनी मैंने इसकी घेरे की लेंथ करनी थी वो मेरी कंप्लीट हो गई है। ये मैंने डिज़ाइन बनाने के बाद ये 13 जालियाँ बनाई हैं। मैंने आपको बताया कि ये कैसे बनानी है। अब मैं आपको आगे का बताऊंगी। देखिए जैसे मेरा ये वाला जो साइड है बैक का, देखिए अब मैं इसमें ये इस तरह से दो का एक करूँगी। ये मैंने 120 फंदे जो हैं वो इसमें डाले हैं और ऊपर ये मैंने करने 65। ठीक है, देखिए मैं 65 जब इसके ये कर दूँगी उसके बाद यहाँ पे कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। देखिए कैसे करना है हमने पहले ये, देखिए इसमें 120 फंदे हैं, अब मैंने इसके 65 करने हैं। तो अगर मैं इनके दो के एक कर देती हूँ तो वैसे ही 60 बनते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी स्टार्ट दोनों साइड से यहाँ भी और यहाँ भी जो 5-5 हैं वो ऐसे ही बना लूँगी। देखिए ये पहला फंदा, फिर ये 2 3 4 और ये 5, ये 5 ऐसे बना लिए। अब आगे वाले सारे मैंने दो दो करके उनका एक कर देना है, दो का एक दो का एक ऐसे करके बनाने हैं। देख लीजिए ये भी दो का एक दो का एक कैसे ही बनाते जाना है हमने सारे ये। देखिए फ्रेंड्स, हम ये लास्ट तक पहुंच गए हैं। हम इनका ये दो का एक करते हुए अब ये भी दो का एक कर देना है। अब ये जो लास्ट के जो 5 हैं इनको हमने सिंगल सिंगल ही बनाना है। इससे क्या होगा, फिर हमारे ये जो फंदे हैं हम जब काउंट करेंगे तो अभी ये 65 हैं क्योंकि हमें 65 चाहिए। अगर आपको 60 चाहिए तो आप फिर सारे ही दो का एक करते जाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से बन गया है। अब हमारे पास ये 65 रह गए हैं, तो अब हम इसमें ऊपर का ये बनाना स्टार्ट करेंगे। ये वाला पोर्शन बनाएंगे ऐसे। तो पहले ऐसे दो गार्टर स्टिच की लाइन बना के फिर जाली फिर दो ऐसे, उसके बाद ये बॉडी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक दोनों ही जो फ्रंट और बैक है एक जैसी बनेगी और हम यहाँ पे इसकी जो ये शोल्डर की कटाई ऐसे करेंगे 3 2 1 करके। ठीक है, तो देखिए इसमें अब हमने क्या करना है। अब ये हमारी उल्टी सिलाई है तो इसका पहले तो मैं उल्टा करके ऐसे उतार लूँगी और पर अब आपने ये सारे सीधे बनाने हैं, क्योंकि हम सीधे बनाएंगे तभी ये पीछे गार्टर स्टिच की जो है वो लाइन आएगी। तो अब हम ऐसे ही ये वाली लाइन भी सीधी, जो उसकी नेक्स्ट वो तो सीधा ही, उसको भी सीधा ही बनाएंगे। एक बार फिर से उल्टी की साइड सीधे, फिर हमने ये दो लाइनें बना लेनी है गार्टर स्टिच की। फ्रेंड्स, मैंने ये इसकी दो ये वाली लाइनें इसकी ये बुन ली हैं, 2 रिजेस ऑफ गार्टर स्टिचेस। अब देखिए मुझे ये इस तरह से इसमें ये जाली बनानी है। तो मैंने जब ये दो बना लिए तो फिर जो इसकी उल्टी सिलाई थी ना वो मैंने उल्टी ही बनाई है, मैंने उसमें सीधा नहीं बुना है। तो अब देखिए इसकी किस तरह से बनानी है ये जाली। पहला हम ऐसे ही उतार लेंगे और ये दूसरा भी, ठीक है। अब धागा आगे करेंगे और दो इकट्ठे बनाएंगे, इससे ये दो का एक भी हो गया और साथ में जाली से एक फंदा भी बन गया। फिर आगे करके फिर दो का एक, फिर आगे करके ये हम दो का एक बना देंगे। अब हम सारा इसी तरह से बनाते जाएंगे।
इससे हमारी ये जाली भी बन जाएगी और जब हम एंड में पहुंचेंगे तो इसका जो लास्ट है फिर इसको सीधा ऐसे ही बना लेंगे सिंपल। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर ये उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद फिर से दो जो लाइनें हैं ये मतलब 2 लाइनें मतलब 4 बार इसकी 4 सिलाएंगे, मतलब एक सीधी एक उल्टी, 2 सीधी 2 उल्टी बना के फिर हमारे ये 2 बनते हैं। तो इसके ऊपर भी हमने ये 2 लाइनें गार्टर स्टिचेस की बना लेनी है। उसके बाद हमने सिंपल ये यहाँ तक, ये तो मेरा बैक का है तो इसमें मैंने ये गला कुछ नहीं हटाया है, सिंपल बुना है। तो फ्रंट का भी यहाँ तक सेम बनेगा। उसके बाद 3 2 1 करके दोनों साइड से इसकी शोल्डर की कटाई करेंगे, है ना। फिर हम यहाँ तक, अब मैं यहाँ तक बना लेती हूँ वो पल्ला भी, और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हमने आगे इसकी बटन पट्टी कैसे बनानी है और गला किस तरह से बनाना है। ये फ्रेंड्स, ये मैंने इतना कंप्लीट कर दिया है। अब मैं यहाँ से दोनों साइड से शोल्डर की घटाई जो है वो शुरू करूँगी और साथ में पट्टी बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास टोटल कितने फंदे हैं, 65। तो हम 65 का हाफ करेंगे, 1 बीच में रहने देते हैं, तो 64 का करते हैं तो हो जाएगा 32 32। तो हमने क्या करना है, देखिए 32, उसको एक को हम बीच में रखते हैं तो 32 इस साइड रखेंगे, 32 इस साइड और बीच में एक है। तो 32 में से यहाँ से भी 3 ले लेंगे, इन 32 में से भी और इधर वाले 32 में से भी 3, तो बन जाएंगे ये बीच में हमारे 7। तो वो जो 7 है उसकी हम पट्टी बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम ये 65 के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको पता है कि साथ साथ में हमने यहाँ से जो फंदे हैं वो शोल्डर की कटाई जो है वो भी करनी है। तो क्या होगा, हम 65 से 65 का ही हाफ लेंगे। भले हम ये भी स्टार्ट में इनको यहाँ पे अभी हमने ये घटाने शुरू कर देने, लेकिन 65 के हिसाब से ही हाफ करेंगे। तो जब हम ये हाफ करेंगे तो यहाँ पे 6 जो है वो उसकी हम जो है वो 7 सॉरी 32 में से यहाँ वाले 32 में से 3 लेंगे, यहाँ वाले 32 में से 3, तो यहाँ पे रह जाएंगे 29 बीच में हम पट्टी स्टार्ट करेंगे। और जब हम ये 3 2 1 करके दोनों साइड से कर देंगे, दोनों साइड हमारे पास बच जाएंगे 23 फिर हमने वही बनाने हैं और उसी से जो है गले की भी कटाई करनी है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमने ये घटाने हैं और कैसे पट्टी बनानी है इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी पहले हम यहाँ पे जो 3 फंदे वो घटा देंगे, 1 2 3, ठीक है। ये हमने सॉरी इसको भी कर देती हूँ, ये 3 हमने कम कर दिए, लेकिन 3 उनको हम काउंट ही करेंगे। तो ये 3 कम कर दिए और ये 4 है तो इसको करेंगे हम आगे 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और ये 29, ठीक है। हमने ये जो घटा दिए 3 वो भी काउंट कर लिए हैं हमने। तो ये 29 हमने यहाँ से कर लिए, क्योंकि 3 हम 32 करने ना, 3 यहाँ के हम लेंगे और एक तो हमारे पास एक्स्ट्रा है जो वो बीच में, और 3 वहाँ के, इन 7 की हम पट्टी बनाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे हम पट्टी, जो है वो हम गार्टर स्टिचेस की बनाएंगे। तो अब हम ये अगले 7 फंदे जो हैं वो उल्टे बिनेंगे। ये आगे लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 7 स्टिचेस हो गए, ये हमारी पट्टी चलेगी। अब देखिए ये टोटल हमारे पास 29 बचे होंगे, 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29। तो हम इनको ऐसे ही अब सीधे सीधे बना लेंगे। अब हम इसी साइड को पहले बना लेंगे पूरे गले तक, फिर हम जो पहला वाला पोर्शन है जो दूसरी पट्टी जो बनाएंगे। अब ये पट्टी हमने सिंपल सिंपल ऐसे ही बनानी है। सीधी साइड से वो 7 फंदे उल्टे बनाने हैं और उल्टी साइड से पूरी की पूरे ही जो हैं वो उल्टे बनाने हैं, और इसी साइड हमने बटन होल भी रखना है। तो देखिए अब हमने 3 कम भी करने हैं क्योंकि ये साथ में मुड्ढे की घटाई है, तो 3 अब हम उल्टी साइड से इनमें कम घटा देंगे। एक, दो और ये 3। अब बाकी हमने ये वाली पूरी की पूरी जो सिलाई है वो जहाँ तक हमने पट्टी का बनाया है वहीं तक इन सबको उल्टे बनाना है, क्योंकि वो जो गार्टर स्टिच हैं वो दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे तभी बनेंगी। गार्टर स्टिचेस हमेशा ऐसे होते हैं या तो दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाएंगे तब बनते हैं, या दोनों साइड से सीधा सीधा। देखिए अभी हमारे वो पट्टी के 7 फंदे आ गए हैं। देखिए ये बन लिया। अब हमने आगे का नहीं बनाना है, अभी अभी हम पीछे बस इसी में मुड़ जाएंगे, यहीं से इसी को कंप्लीट करेंगे हम। तो अब हम ऐसे ही बनाते जाएंगे इसको, और मैं आपको बताऊंगी कि थोड़ी जब हमारे ये जो ये गार्टर स्टिच है, जब हम ये 5 रीज हो जाएंगी ना, इसकी 5 लाइनें बन जाएंगी तो हम बटन होल बनाएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो हमने कैसे बनाना है। और साथ में ये अभी 3 है, नेक्स्ट इसमें 2, फिर 1, फिर ये मुड्ढे की घटाई जो हमारी हो जाएगी, फिर हमने घटाने जो है वो बंद कर देने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी ये बटन पट्टी बना ली है। अब मैं यहाँ पे बटन होल बनाऊंगी, तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनेगा। बहुत ही सिंपल है। देखिए पहला ये उतार के मैंने, ये 2 हो गए, ये 3। अब हमने देखिए जो बटन होल है वो कैसे बनाना है, ऐसे घुमा के ये लिया और ये 2 इकट्ठे बना लिए। अब एक ये जाली बन गई, इससे बटन होल बन जाएगा और फंदा भी, और यहाँ पे जो घटा है वो भी यहाँ पे बढ़ गया है, तो कोई भी यहाँ पे फंदा जो घटा नहीं है। ठीक है, आगे हमने ये वाले बटन पट्टी वाले ऐसे ही बना लेने हैं, और आगे इसको ऐसे बना लेना है। तो देखिए, और जो उल्टी सिलाई आएगी हमारी, तो ये जो हमने जाली ली है इसको भी उल्टा बनाना है। तो ऐसे ही आप दूसरा बटन होल बनाओगे। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ, और जब वहाँ पे मुझे पट्टी बंद करनी है वहाँ तक मैं काम कर लेती हूँ इसको, फिर बताती हूँ कि आगे कैसे करना है। कि फ्रेंड्स, मैंने ये इसकी बटन पट्टी बना ली है। इसमें मैंने सिर्फ 2 बटन होल्स किए हैं। देखिए ये पहला मैंने ये 4 बना ली थी रिजीज, उसके बाद वो दूसरा 1 2 3 4 5 6 के बाद, और फिर उसके बाद मैंने एक रीज बनाई है। और अब मैं इनको जो बटन पट्टी है अब मुझे इतनी ही चाहिए, इसको बंद कर दूंगी इन 7 फंदों को, और उसके साथ ही मैं गले की घटाई भी स्टार्ट करूंगी। तो उसमें भी मैं कैसे कम करूंगी, पहले ये 7 तो अलग ही हमारे पट्टी के, उनको मैं
बाइंड ऑफ कर दूंगी। उसके बाद मैं ऐसे करूँगी, इनको मैं थोड़ा, मुझे गले की गहराई चाहिए तो मैं ऐसे करूँगी इसको 4 3 2 1, उस हिसाब से मैं इसके जो है वो गले की जो है वो घटाई कर दूंगी। तो जब मैं, ये हमारे पास टोटल कितने फंदे हैं, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 में से मैं 4, तो मैं 10, सॉरी कितने कम हो जाएंगे ये, जब मैं 4 और 3 7 8 9 10 फंदे इसमें से कम कर दूंगी, तो ये बच जाएंगे यहाँ पे 13। तो वो जो 13 है उसी से मैं आगे इसकी जो है वो मुड्डे की जो है वो घटाई जो है वो उसको बुनती जाऊंगी, जितना मुझे वो उसकी लेंथ, ऊपर की लंबाई चाहिए होगी। तो इससे हमारा गला जो है वो थोड़ा अच्छे से उसके गोलाई आ जाएगी, गहराई आ जाएगी जितनी हमें चाहिए। और फिर उसके मैं अब ये बना लेती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ कि उसके बाद आगे हमने क्या करना है। इसकी मैं गले की घटाई करके आपको बताती हूँ। देखिए कैसे करना है। पहले तो हमने ये 7 फंदे जो हैं इनको बंद कर देना है, क्योंकि अब हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अभी हमारी पट्टी जो है वो बंद हो गई है। ठीक है, तो अब हम गले की घटाई जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम 4 घटाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मैंने 4 कर लिए, बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो 3 कर घटाऊंगी, फिर 2, फिर 1। तो हमारा जो है वो गले की गोलाई पूरी हो जाएगी। और फिर हमारी जितनी ये लेंथ है उतना हम बना के इसको छोड़ देंगे, और फिर नेक्स्ट पट्टी यहाँ से बनाएंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि हम उसको बाद में किस तरह से बनाएंगे। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। इसकी ये पट्टी भी बन गई है और मैंने ये गले की इसकी घटाई भी कर दी है। कैसे करी है, ये 7 अलग से घटा के इसके साथ ही 4, फिर नेक्स्ट रो में 3 2 1, ऐसे करके मैंने यहाँ से गले की घटाई कर दी है। और ऊपर मेरे पास टोटल 13 फंदे रह गए हैं अब, और इसके मुड्डे भी अब ये कंप्लीट हो गए हैं। तो अब मैं ये वाली साइड की पट्टी जो है वो आपको बनाना बताऊंगी। बाकी सब कुछ सेम करना है, बस यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि ये पट्टी के फंदे कैसे उठाने हैं। और हमने यहाँ पे पहले 3 जो है वो घटा भी लिए हैं, तो अब हमने 2 और 1 ये वाले भी घटाने हैं। अब देखिए, ये मैं धागा ले लेती हूँ अलग से, और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पीछे हमने ये फंदे किस तरह से उठाने हैं पट्टी के। अब देखिए यहाँ से, देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से ये मैंने स्टार्ट की थी ना ये वाली गार्टर स्टिचेस, तो इसी के पीछे से ठीक हमने 7 फंदे जो हैं वो उठाने हैं। देखिए कैसे, यहाँ से ऐसे लेके इधर, यहाँ से ये हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। देखिए 1, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 7 फंदे यहाँ से मैंने ये उठा लिए हैं, और अब हमने इनको पट्टी की तरह ही बुनना है, जैसे हमने ये बनाए हैं सिंपल ये 7 वाले गार्टर स्टिचेस के, और बाकी सिंपल प्लेन। और ये यहाँ से घटाने हैं, फिर जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो इसकी हम घटाई कर देंगे, और साथ में ये गले की भी घटाई कर देंगे। तो देखिए हमने जब ये पीछे से बनाना है, तो अब हमने ये धागा अटैच करना है, और ये उल्टी ही बनेगी सारी की सारी।
सिलाई वैसी भी उल्टी है तो इसको हम उल्टा ही बनाएंगे। यहाँ से ये ऐसे लेके इसको मैं ऐसे डबल करके ही बुन लूँगी एक एक इसको। इससे ये धागा जो है ये भी सिक्योर हो जाएगा, निकलेगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये 7 फंदे जो पट्टी के और बाकी वाले सारे ऐसे ही बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, हमने ये इसी तरह से बनाना है। और अभी जब हम राइट साइड आएंगे तो यहाँ पे 2 घटाने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे शोल्डर की कटाई भी करनी है। फिर एक और फिर इनको बुनते जाना है। जब पट्टी कंप्लीट हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, तो पट्टी के फंदे बंद कर देने और गले की घटाई करनी है। तो मैं ये गले की घटाई कर लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसमें क्या करना है। इसकी गले की घटाई और ये पट्टी ये सारा हो गया। अब मैं इनको जोड़ रही हूँ। तो देखिए, जब हमने ये जो फ्रंट और बैक आपस में जोड़ने हैं तो इनके जो दोनों की राइट साइड अंदर की साइड होनी चाहिए। तो ये हम यहाँ से जोड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 13 थे, हमने पीछे के भी 13 लिए, उसके साथ इसको जोड़ दिया। ये बीच के जो हैं ये हम जो हमारे ये बीच के फंदे हैं, ये जब हम गला बनाएंगे इसका तब ये हमारे काम आएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से जोड़े मैंने। देखिए, ये 13 है, यहाँ से भी 13 लेने हैं और ये धागा देखिए मैंने ये यहाँ पे जोड़ के ये आगे इसको सीधा सीधा बुनते हुए आई हूँ। तो ये धागा यहीं पे है, ठीक है। अब ये वाला इधर से लेना है, एक यहाँ से और दूसरे वाला इस वाली नीडल का, ये दोनों इकट्ठे लिए और ऐसे बनाया और ये निकाल दिया। तो ये 2 का 1 हो गया। यहाँ पे आगे भी हमने ऐसे ही करने हैं। ये 2 का 1 किया, एक पीछे वाली नीडल का लेना है, एक आगे का, फिर ये दोनों इकट्ठे। और ये जो पहले बनाया ना हमने, इसको इसके ऊपर से ऐसे ले जाएंगे तो ये बंद हो जाएंगे। इस तरह से ये जुड़ता जाएगा। आगे भी हमने ये सेम ऐसे ही करना है। 2 ये यहाँ से और ये ऐसे इसको उतारते चलना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ये फिर इसे उतार दिया। इस तरह से ये हम करते जाएंगे और ये हमारा जुड़ जाएगा। फिर मैं आगे बताती हूँ कैसे करना है। इसमें अब आपको बताऊंगी कि हम इसका गला ये किस तरह से बनाएंगे। इसमें हम एक छोटी सी झालर भी बनाएंगे। तो अब हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। और देखिए, हम फंदे जो हैं, ये जो 7 फंदे हैं यहाँ के पट्टी के, उनको छोड़ के आगे से यहाँ से फंदे उठाएंगे उल्टी साइड से। वैसे तो हम सीधी साइड से उठाते हैं, लेकिन इसकी जो वो गले की झालर बनेगी वो उल्टी साइड बनेगी, क्योंकि वो पलट के ऐसे आएगी तो फिर सीधा जो है वो उल्टी की साइड आएगा। इसलिए हम यहाँ से फंदे उठाएंगे इनके। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से फंदे उठाऊंगी, ये पट्टी के फंदे छोड़ के यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाने हैं। और बैक के तो हमारे पास हैं ही। फिर हमने ये वाले फंदे उठाने हैं यहाँ से, ठीक है। देखिए, मैं बताती हूँ किस तरह से। देखिए, मैंने धागा ले लिया ये। अब यहाँ से फंदे उठाने हैं हमने। देखिए, जो ये हमारी पट्टी है यहाँ तक है, हमारी पट्टी है यहाँ तक, तो हमने ये यहाँ से फंदे उठाने जो है वो शुरू करने। देखिए, ऐसे मैंने ये डाला और ये एक फंदा उठा लिया, ठीक है। वैसे ही हम ये यहाँ आगे वाले में ऐसे डालेंगे। अब मैं इसको सिक्योर करने के लिए थोड़ा इसको ये लंबा रख के इसी को डबल करके बुन लेती हूँ। होगा तो ये एक ही फंदा, लेकिन इसको डबल करके ताकि सिक्योर भी हो जाए, ठीक है। देखिए, ये 2, फिर ये 3, इसी तरह से हमने ये फंदे उठाते उठाते यहाँ तक जाना है। फिर मैं बताती हूँ आगे कैसे ये वाले फंदे लेने हैं।
फ्रेंड्स मैंने ये फंदे यहाँ से उठा लिए हैं, ये टोटल 22 फंदे हैं और ये जो हमारे पास बैक में है ये टोटल 28 हैं। तो ध्यान रखना है जो हम यहाँ से उठाएंगे फंदे वो भी 22 ही होने चाहिए यहाँ तक, और अगर हमें ये कम लगते हैं तो हम बीच में इनको बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं ये सारे यहाँ तक एक नीडल में ले लेती हूँ, मैं इनको भी इसी नीडल में ले लूँगी और आगे ये फंदे बढ़ाऊँगी। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे इसको हम कैसे बनाएंगे। मैंने ये फंदे उठा लिए हैं और ये टोटल है हमारे एक ही नीडल में मैंने ले लिए 71। अब हम इसी से बनाएंगे। देखिए आप 71 इसमें आए हैं, इसमें कम या ज़्यादा भी हो सकता, कम तो नहीं पर ज़्यादा अगर आप चाहो तो बीच में बढ़ा सकते हो। और अब हमने क्या करना है, सीधे सीधे बना के गार्टर स्टिचेस की 4 रिजेस बनानी है। तो मैं वो बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने ये बना लिया है। देखिए ये इसका भले ये पैसे तो ये सीधी साइड है लेकिन गले की ये उल्टी साइड आएगी, और ये गले का ये जो हमने पट्टी बना रहे हैं ये सीधी ये वाली आएगी। तो ये 1 2 3 4 रिजेस हमने बना लिए हैं। आप इससे ज़्यादा बनाना चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, तो मेरे लिए 4 सफिशेंट है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है। इसकी फ्रिल अब बनेगी, वो कैसे बनेगी। देखिए ये गले की पट्टी की ये उल्टी ही साइड है, तो इस साइड हमने क्या करना है, पहला फंदा ऐसे ही उतार लिया, अगला फंदा हमने उल्टा बनाना है, ठीक है। और फिर ऐसे करके देखिए ये इस तरह से लिया, इससे हमारा एक फंदा पड़ जाएगा। और ये वाला इसके हमने 2 बनाने हैं। एक बार इसको देखिए ये पीछे से ऐसे लिया, एक यहाँ से ऐसे एक, और फिर इसको हम आगे से भी हमने इसको बनाना है 2। मतलब एक फंदे से 2 बनाने हैं और एक जो है वो जाली, वो हमने सारे में ऐसे करते जाना है। और लास्ट वाले जो 2 हैं वो सिंपल ही उल्टे बनाने हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। इसमें फिर धागा आगे किया, फिर इसका ये एक बार, नेक्स्ट जो है उसका एक बार यहाँ से पीछे से ऐसे, और फिर यहाँ से आगे से भी ऐसे। तो ये एक फंदे के 2 बन गए। एक बार हमने ऐसे ही करते जाना है, ये ऐसे करके एक फंदा ये बढ़ गया, इससे हमारे 3 फंदे बढ़ रहे हैं एक इसमें, क्योंकि एक ये, और जब हम 2 का ये 1 का 2 कर देंगे तो ये 3 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट भी सेम ऐसे ही पीछे से लेना है, पहले ये इधर से, थोड़ा सा आपको लगेगा ये इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन ये इजी ही है। देखिए ऐसे एक, और ये फिर से इसके 2, फिर ऐसे घुमाया, एक फंदा ये बन गया, और पहले पीछे से एक ऐसे, और फिर ऐसे। हमने इसको ऐसे ही करते जाना है। फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे लास्ट में पहुँच गई हूँ इसमें ये करते हुए। तो अब ये लास्ट वाले मैं ऐसे ही बना लूँगी। अब देखिए अब हम इसमें पहुँचे इस लाइन में। अब ये वाली जो लाइन है ये हम पूरी सीधी बनाएंगे, फिर एक उल्टी, और फिर नेक्स्ट वाली में हम इसके जो फंदे जो हैं वो उनको वाइंड ऑफ कर देंगे। मैंने इसका ये गला बना दिया, और देखिए कितनी सुंदर जो है इसकी ये झालर बन गई है। तो देखिए फ्रेंड्स अब मेरी इतनी जो है ये फ़्रॉक है ये तैयार हो गई है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कि हम इसकी बाजू कैसे बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।